ভারতীয় সেনার মধ্যরাতের অপারেশন সিন্দুর গুড়িয়ে দিয়েছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের 9টি ঘাঁটি। বুধবার সকাল 10টায় সাংবাদিক সম্মেলন করে অপারেশনের বিস্তৃত জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি, কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং। এই ঘটনায় হঠাৎ ভারতের গুগল সার্চের শীর্ষে উঠে এসেছেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। প্রেস ব্রিফিংয়ে তার দৃঢ় কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্বে ইতিমধ্যেই তিনি বশ করে নিয়েছেন গোটা দেশের মানুষকে। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। কে তিনি চলুন জেনে নিই। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সোফিয়া কুরেশি একজন উচ্চপদস্থ সেনাকর্তা। রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তি বাহিনীতে দীর্ঘদিন প্রশিক্ষকের ভূমিকায় কাজ করেছেন তিনি। শান্তি বাহিনীর ইন্ডিয়া টিমের লিডারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাকে। গুজরাটের বড়োদরাতে জন্ম সোফিয়া কুরেশির। তার বাবা ও দাদু দুজনেই দীর্ঘকাল সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তার বাবার নাম তাজ মোহাম্মদ কুরেশি। अब यह है कि प्राउड है चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। अब हम तो उम्र हो गई, अभी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको खत्म करें जा करके भी पाकिस्तानियों को। यही है कि इसको खत्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री नहीं है भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। वो बचपन में थे। मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, एक थोड़ी छोटी बेटी है मेरी, एक ये बड़ी है। पढ़ाई लिखाई से जब वो पढ़ती थी तो उसको बहुत शौक होता था हर चीज़ को कि ये भाई बहुत कोई फायरिंग कर रहा है बच्चों के खेल का, रिवाल्वर का, तो मैं भी ऐसे करूंगी, मैं ऐसे मारूंगी। दोनों बहनों में गिर जाती थी, छुप जाती थी, लो मार दिया मैंने, कोई इस तरह से करते थे। तो उसको बहुत शौक था कि मेरे पापा मेरे दादा सब लोग हैं आर्मी में तो अब रहेंगे। उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी अपनी, तो बोलती मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊँगी। देखिए, वो मेरी बड़ी बहन होती है और मेरी आइडल भी है, और जो उन्होंने आज ये मैसेज पाकिस्तान को दिया है उसकी सख्त ज़रूरत थी। हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि खून खौल रहा था कब इनका बदला मिलेगा, लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारी फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। जब हुई तो वी वर शॉक्ड। इस्लाम एक चीज़ सिखाता है कि जब भी कोई मुसलमान हो, यानी जो वाहिद में मानता है, तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपकी देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना, उसके लिए कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और जब ऐसी ही फैमिली देश के लिए सदियों से, चाहे दादा हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े आ रहे हैं, तो इससे और उसमें ऐसा मौका मिले कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया उसको मिटा दें, इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कोई नहीं हो सकता। हमारे परिवार की भी, बड़ौदा वासियों की भी, गुजरात की और देशवासियों की। তার স্বামীর নাম মেজর তাজউদ্দিন কুরেশি। তিনিও ভারতীয় সেনার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি যেন এক জলজান্ত অনুপ্রেরণার উদাহরণ এবং অপারেশন সিন্দুরের প্রেস মিটে এক অগ্নিকন্যা রূপে ধরা দিয়েছিলেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি।